बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे इटावा से खबर का, जहां बलरई थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो मासूम बहनों की गला काटकर हत्या कर दी गई। बच्चियों के पिता और भाई खेत पर काम करने गए थे। जब वापस आकर देखा तो दोनों बच्चियों के खून से लथपथ शव मिले। घटना की जानकारी होते ही गांव समेत आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। गांव निवासी जयवीर के 3 बेटियां और 4 बेटे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, घटना बड़ी ख़राब हुई है। 2 छोटी बच्चियां हैं घर के अंदर, उनकी हत्या की गई है और उनके ऊपर फावड़े से की चोट है। इसमें किसी प्रकार का इस हत्या का कारण क्या है उसके लिए सारी टीम हमारी लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोरेंसिक टीम कानपुर से भी आई हुई है और सारी फोरेंसिक टीम जो हमें कुछ इंक्रीमेंटिंग एविडेंसेस मिल रहे हैं और उस पर अभी उसकी एनालिसिस की जा रही है। अतिशीघ्र हम इस घटना को वर्कआउट कर देंगे। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा घटनाक्रम सामने आया और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर? जी, दिलदस्ती देखिए, ये एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली ये घटना जो सामने आई है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आसपास क्षेत्र में पूरी तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं जनपद के थाना बलरई क्षेत्र के जो जसवंत नगर के आसपास जो बहादुरपुर गांव का मामला है, तो 2 सगी बहनें थी जो 10 वर्ष की 7 वर्ष की बताई जा रही। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उनकी जो है गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई है। परिजन उस समय खेत की तरफ गए हुए थे, तो जब लौट कर देखा तो कहीं न कहीं देखा तो दोनों बहनों के गले कटे हुए, खून से लथपथ शव अंदर कमरे के पड़े हुए थे। जैसे ही सूचना मिलने पर पूरी तरीके से जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां इस जांच पड़ताल में जुटे। आखिर इस 2 सगी बहनों, इन मासूमों की क्या मतलब है गुनाह था जो पूरी तरीके से गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई है। वहीं मौके पर प्रशांत कुमार आईजी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दोनों कई टीमें यहाँ गठित कर दी गई हैं और जल्द ही किसी सबूतों के आधार पर इसकी जांच कराई जा रही। जल्दी बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि ये इतना बड़ी घटना देखते ही पूरी तरीके से कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में एक दहशत का माहौल फैल चुका है। क्योंकि इस गांव के जयवीर सिंह की 3 पुत्रियां और 4 पुत्र थे और ये रोज की तरह अपने स्कूल पढ़ने जाया करते थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या इन पर हो गया जो पूरी तरीके से, उनका कहना है कि यहाँ हमारे आसपास क्षेत्र में कोई दुश्मनी भी नहीं थी जो किसी तरीके से किसी पर आरोप लगाया जा सके। लेकिन इतनी दर्दनाक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन सभी बहनों को क्यों इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी गई। जी राम, इस क्षेत्र में अगर बात करें, इस क्षेत्र में क्या पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं या ये पहला मामला है? जी देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके की कई बार घटना भी हो चुकी है। अभी 2 साल पहले भी इसी तरीके से एक महिला की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी और एक महिला उसमें घायल हुई थी। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये इलाका पिछड़ा इलाका माना जाता है और यहाँ आए दिन ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ कहीं न अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मौजूद है, कानपुर से भी फोरेंसिक टीम यहाँ बुलाई गई है और इस टाइम जो है पुलिस महानिरीक्षक भी मौके पर हैं और ये पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटे हैं कि उनका कहना है कि पूरी तरीके से जो टीमें जो गठित की गई हैं तो कहीं न कहीं साक्ष्यों के आधार पर कहीं न कहीं एक उनको जो साक्ष्य मिले हैं तो उनके आधार पर एक बड़ा खुलासा होने का बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर क्यों इन सगी बहनों की हत्या कर दी गई है, धारदार हत्या से की गई है। अब इसी के लिए पूरी तरीके से यहाँ जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कई लोगों से पूछताछ चल रही है और परिवार वालों से भी इसकी जो घटना हुई उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। आखिर क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई है। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो टीमें लगाई गई हैं क्या इस जांच पड़ताल कर क्या इसके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी राम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।